जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस नई भर्ती 2023 नेक्स्ट वैकेंसी 21,391 पोस्ट के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न देख रहे हैं। इसका पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर वे नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। इसके पार्ट 1 में हम 40 तक का प्रश्न देखे थे। इसमें हम 41 से प्रश्न नेक्स्ट देखने वाले हैं। तो 41वां प्रश्न है आपके सामने कि रुकवा झील क्षेत्र जो कि तंजानिया में स्थित है में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अब्रक और कोयला। इन्हीं दोनों ऑप्शन में से बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रुकवा झील है जो कि तंजानिया में है, किस उत्पादन के लिए प्रचलित है? तो कोयला। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि फ्रांस का लॉरे प्रदेश से प्रसिद्ध है रसायन उद्योग के लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए और कागज उद्योग के लिए। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं लौह इस्पात उद्योग, बिल्कुल ही सही जवाब है। 43वां प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कोयला खनन, तांबा खनन, सोना खनन और वानिकी। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सोना खनन, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए आपके एग्जाम होगा उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी प्रश्न है, 4 से 5 रखा जाता है, तो इसको इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ से भी प्रश्न रखा जाता है और एक एक प्रश्न आपके मेरिट के लिए इम्पोर्टेंट है, तो एक भी प्रश्न मिस नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां, जितना भी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न करा देंगे यहीं से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनने वाला है और ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनता भी है। आप अगर प्रीवियस ईयर का प्रश्न देखते होंगे तो आप देख चुके होंगे। 44वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ से कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ओसाका वस्त्र उद्योग, याकोहामा पोत निर्माण, पीटर्सबर्ग लोहा एवं इस्पात और ह्यूस्टन ऑटोमोबाइल। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं ह्यूस्टन ऑटोमोबाइल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किसका सुमेलित सही नहीं है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसलिए ऐसा प्रश्न मैक्सिमम लेकर हम आए हैं। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं चेलिया बीस के अपोत निर्माण, ये सही नहीं है। बाकी यहाँ पर जो 3 ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ उद्योग है और दूसरी तरफ स्थान है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो 46वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सूती वस्त्र डेट्रॉयट, बिल्कुल ही सही जवाब है। बाकी यहाँ पर ए, सी और डी ये इसका सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47वां प्रश्न है कि पोर्ट डायमंड अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में, दक्षिण अफ्रीका में और जायरे में। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पोर्ट डायमंड कहाँ अवस्थित है? तो 47वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं साउथ अफ्रीका, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है गवादर पतन किस देश में स्थित है? ईरान में, पाकिस्तान में, भारत में और श्रीलंका में। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गवादर पतन किस देश में स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं पाकिस्तान, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ बंदरगाह है और दूसरी तरफ देश है, कौन सा बंदरगाह किस देश में स्थित है? कौन सही सुमेलित है, कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको टिक आउट करना है। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 49वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 11 का चीन, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी के जो 3 ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है। 50वां प्रश्न है आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध में से किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
जितने प्रकार का जलवायु कटिबंध है उस सभी प्रकार के वह है किस महाद्वीप में? बताइए 50वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं एशिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। 51वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु का मुख्य विशेषता है? वर्ष भर वर्षा होगा वहाँ पर, केवल शीतकाल में वर्षा होगा, अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु होगा और निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु रहेगा। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर ए है चीन, ऑप्शन नंबर बी है नॉर्वे, सी है ब्राज़ील और डी है नाइजीरिया। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं नॉर्वे, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है कि एल नीनो बनता है प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर, भूमध्य सागर में, अटलांटिक महासागर में। बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? एल नीनो कहाँ बनता है? तो 53वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं प्रशांत महासागर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? सहारा, कलाहारी, विषुवत-रेखीय वन में और पम्पास में। बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी जनजाति पाए जाते हैं? तो 54वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं विषुवत-रेखीय वन में, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा घुमक्कर नहीं है? पिग्मी, कजाक, मसाई और लैप्स। बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा घुमक्कर नहीं है? तो 55वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं पिग्मी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 56वां प्रश्न कि एस्किमो निवासी है कनाडा के, मंगोलिया के, मलाया के और श्रीलंका के। बताइए यहाँ पर एस्किमो कहाँ का निवासी है? जल्दी से कमेंट कीजिए। 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 56वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं कनाडा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न है कि सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? अमेजोनिया के, इंडोनेशिया के, मलेशिया के और कांगो के। बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 57वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं मलेशिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बर्बर मोरक्को, इनुइट कनाडा, सुमांग इंडोनेशिया और बेदा श्रीलंका। बताइए इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैसे कमेंट कीजिए। 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 58वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सेमांग इंडोनेशिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। बाकी यहाँ पर बर्बर मोरक्को, इनुइट कनाडा और बेदा श्रीलंका, ये बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 59वां प्रश्न है कि जुलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है? जुलू एक जाति है, निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है आपको बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 59वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं दक्षिण अफ्रीका, बिल्कुल ही सही जवाब है। 60वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका सुमेलित सही नहीं है? एनु जापान से, बुशमैन दक्षिण अफ्रीका संघ से, मसाई केन्या से और पपुआंग न्यू गिनी से। बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किसका सुमेलित सही नहीं है? जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो 60वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बुशमैन जो जनजाति है दक्षिण अफ्रीका से, सही सुमेलित नहीं है। बाकी जो है जो कि बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 61वां प्रश्न है कि विश्व के किस क्षेत्र में आप बुशमैन के संबंध करेंगे? पूर्वी अफ्रीका, सहारा रेगिस्तान, न्यूजीलैंड और कालाहारी। बताइए इनमें से विश्व के किस क्षेत्र में जो आप बुशमैन रहता है वहाँ पाए जाते हैं? बताइए 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं कालाहारी मरुस्थल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 62वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मध्य एशिया में अल्पाइन, कांगो बेसिन में निग्रिटो, कालाहारी बुशमैन और
एस्केडिनिया, नेबिया और नडीरक। बताइए यहाँ पर 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए ऐसे प्रश्न से घबराना नहीं है, आप बार बार ऐसे प्रश्न देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और कुछ प्रश्न हैं जो कि डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और जो डिफ़िकल्ट प्रश्न रहता है वो ऐसा ही प्रश्न रहता है जो जिस पर स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं, जो कि एग्ज़ाम में छोड़ कर आ जाते हैं। बताइए यहाँ पर 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, कांगो बेसिन निग्रिटो, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये सही सुमिलित नहीं है, बाकी यहाँ पर जो ऑप्शन है बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 63वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। किर्गिज, मध्य एशिया, मसाई, पश्चिमी अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी, रेड इंडियंस, उत्तरी अमेरिका और एस्किमो, ग्रीनलैंड। बताइए इसमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, मसाई, पश्चिमी अफ्रीका, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये इसका सही सुमिलित नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 64वां प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमिलित नहीं है। माओरी, न्यूजीलैंड, मसाई, जम्बिया, मयाज, ग्वाटेमाला और बुशमैन कालाहारी। बताइए यहाँ पर सही सुमिलित कौन सा नहीं है। तो 64वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, मसाई, जाम्बिया से, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसे सही सुमिलित नहीं है, बाकी जो है बिल्कुल ही सही है। 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 65वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बंतु सहारा से, बिल्कुल ही सही जवाब है। ऐसे प्रश्न आजकल एग्जाम में देखे जाते हैं, तो इस टाइप का प्रश्न हम ज़्यादातर लेकर आए हैं। जितने भी सही सुमिलित नहीं है ऐसे प्रश्न, इसमें से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेगा, तो सबको याद कर लीजिएगा आप। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर 66वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रजातियों वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 66वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, मंगोलियाड से, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 67वां प्रश्न है कि टॉर्नेडो बहुत ही प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कि उड़ते हैं कैरिबियन सागर में, चीन सागर में, अरब सागर में और श्याम सागर में। बताइए यहाँ पर 67वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, कैरिबियन सागर में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 68वां प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है। अटलांटिक समुद्र तट, प्रशांत तट, मिसिसिपी मैदान और अलास्का। बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, मिसिसिपी मैदान, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 69वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि नीली नील, जिसे ब्लू नाइल बोलते हैं, नदी निम्नलिखित में से किस झील से संबंधित है। विक्टोरिया झील से, ताना झील से, एडवर्ड झील से और एल्बर्ट झील से। बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, ताना झील, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 70वां प्रश्न आपके सामने, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांटीसी और हुआंग हो। बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, यांटीसी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 71वां प्रश्न है, निम्न में से किसका सुमिलन सही नहीं है। बॉन राइन, काहिरा नील, न्यूयॉर्क हडसन और बियाना बोल्गा। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ शहर है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इसका मिलान करना है। कौन सा सही सुमिलित नहीं है, इसको बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बियाना बोल्गा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 72वां प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। बेलग्रेड, ड्यूनूब, लिस्बन, टाइबर, बर्सा, बिचुला और वाशिंगटन पोटोमेक। बताइए यहाँ पर कौन सा सही सुमिलित नहीं है। एक तरफ नदी, दूसरी तरफ शहर है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 72वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लिस्बन, टाइबर, बिल्कुल ही सही जवाब है।
73वां प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक दिए गए देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा। एक जो कि देश कोष्टक में दिया गया है, कराची पाकिस्तान, ऑकलैंड न्यूजीलैंड, क्योटो जापान और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा शहर है जो कि भूतपूर्व उस देश की राजधानी था लेकिन वर्तमान समय में नहीं रहे। बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल गलत है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योटो जो कि पहले जापान का राजधानी था, ऑकलैंड ये भी पहले न्यूजीलैंड का राजधानी था, और कराची भी पाकिस्तान का पहले राजधानी था। और नेक्स्ट यहाँ पर 74वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ राजधानी है, दूसरी तरफ देश है। चीन की राजधानी बीजिंग, जापान की राजधानी क्योटो यहाँ पर दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, क्योटो बिल्कुल ही सही जवाब है। जापान की राजधानी टोक्यो है, क्योटो नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और थाईलैंड का बैंकॉक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 75वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 75वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। एक तरफ राजधानी है, दूसरी तरफ देश है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, जैसे कमेंट कीजिए। तो 75वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, नाइजीरिया रबात, बिल्कुल ही गलत है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। घाना की राजधानी अकरा सही है, केन्या की राजधानी नैरोबी सही है, और नामीबिया की राजधानी विंडहोक सही है। नेक्स्ट यहाँ पर 76वां प्रश्न, इसमें भी एक तरफ देश है, दूसरी तरफ उसका राजधानी है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 76वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, मालदीव, बिल्कुल ही सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मालदीव की राजधानी कहाँ है, तो माले है। नेक्स्ट यहाँ पर 77वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अलास्का किस देश का हिस्सा है। जो अलास्का है ये किस देश में आपको बताना है। ग्रीनलैंड, यूएसए, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम। बताइए यहाँ पर 77वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अलास्का किस देश में है, तो यूएसए में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 78वां प्रश्न है कि कैलिफोर्निया जो कि यूएसए में है के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 78वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, सांता रोसा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 69वां प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक दक्षिण अफ्रीका के पार्लियामेंट स्थित है। निम्नलिखित में से किस नगर में दक्षिण अफ्रीका का पार्लियामेंट स्थित है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 79वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, केप टाउन, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 80वां प्रश्न, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन है आपके सामने, चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, तस्मानिया, युगांडा, बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। बाकी का प्रश्न हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न थोड़ा सा हार्ड रहता है, तो इसको थोड़ा बार बार देखने का प्रयास कीजिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।